और अपन ने जाना कि यहाँ पे इस मंदिर का क्या महत्व है और किस लिए ये प्रसिद्ध है। तो नहीं जनमा जगमाही प्रभुता पाई जारी मदनाही। सर इस वीडियो में आपको उस तीसरे मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे गाँव का नाम है। सारे यहाँ से जो है वो वापस आए हुए हैं, नाद करते हैं जिसे शिवनाद कहते हैं। कभी श्रृंगी की आवाज आती है, कभी शंख की आवाज शिवलिंग में से स्वतः उत्पन्न होती है। स्थापना थी, यहाँ पे शिवलिंग था। इस प्रकार की जानकारी धर्म की मिले, हमारे यहाँ तीर्थों की मिले, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, आपके चैनल को बहुत साधुवाद। आप इस प्रकार से प्रयास करते रहे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक तीसरा मंदिर और है, तो आप ये बोलोगे कि ये आप क्या बोल रहे हो। साथ में ही इनके द्वारा गृह प्रवेश की पूजा भी की जाती है, जिसमें 3 दिन का समय लगता है। पंडित जी का मोबाइल नंबर और मैं सामने डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। नमस्कार मित्रों, इस धर्म यात्रा की आज की कड़ी में हम आपको लेकर के जा रहे हैं नेमावर। इंदौर से यदि आप बस के द्वारा आते हैं तो ये आपको पड़ेगा 130 किलोमीटर, और यदि ट्रेन से आते हैं तो यहाँ पे सबसे नजदीकी स्टेशन हरदा से ये मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। नेमावर एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, जहाँ पर आपको सिद्धनाथ मंदिर उत्तर दिशा में और रिद्धनाथ मंदिर दक्षिण दिशा में स्थित है, और साथ में ही स्थित है यहाँ पे नर्मदा जी का नाभिक कुंड, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहें, और आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो अभी हम आ पहुंचे हैं तेली की सराय तक। ये जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये तेली की सराय का रास्ता इस साइड से जाता है, लेकिन आज हम आए हैं नेमावर घूमने के लिए, या नेमावर का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके दर्शन कराने के लिए। इसलिए तेली की सराय वीडियो फिर कभी आपको नेक्स्ट टाइम जरूर दिखाएंगे। बने रहिए इस वीडियो को। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हम यहाँ पे चेकिंग चल रही थी। वैसे हमारे पास पूरा सामान था, तो यहाँ पे आप जब भी आए तो हेलमेट लगा के आए, अपनी गाड़ी के पूरे कागजात आपके साथ में रखें, क्योंकि हो सकता हो कि आपके साथ में भी ऐसी दुर्घटना कभी हो सके। और हम लेट हो रहे थे, सर बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। गाड़ी हमारी नहीं है, पूरे डॉक्टर कंप्लीट थे। मिलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े तो सामने ही हमें ग्राम हंडिया नजर आता है, और हंडिया नर्मदा माई के इस पार रहता है और नेमावर उस पार होता है। तो अभी हम नर्मदा माई के बीचों बीच सेंटर पर है, जिसे कहते हैं नाभिक कुंड, और ये सौभाग्य अभी हमें प्राप्त हुआ है, और नाभिक कुंड के हमें दर्शन हुए। आइए आगे चलते हैं, और यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी सभी को पहुँच सके। राम राम दोस्तों, मैं नर्मदा प्रसाद बर्दिया और मेरा भाई अनिल कुमार बर्दिया, आपका हम दोनों इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और हमारा इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर नेमावर घाट पर जाने का ये रास्ता है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगे रहते हैं। अभी नहीं लगे थे, इसलिए हमने गाड़ी आगे लेके आ गए। यहाँ पर जब अमास पूर्णिमा कार्तिक के जो दिन रहते हैं, यहाँ पर बाजार भरा रहता है। आपको यहाँ पर नाश्ते की होटल और अन्य सामग्री खरीदने की जो दुकानें यहाँ पर प्राय सभी आपको उपलब्ध यहाँ पर मिल जाएंगी। हम जैसे ही माँ नर्मदा के तट पर पहुँचते हैं, तो हमने वहाँ पे उन्हें नमस्कार किया और उन्हें प्रणाम कर उनके जल के छींटे हमने लिए, और इसके बाद हमारा जो आगे का कार्य था उसे करने के लिए हम तैयार हो गए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारी भेंट होती है पंडित राजेंद्र जी शर्मा से। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके द्वारा भगवान सत्यनारायण जी का पूजन, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और कई संकल्प लिए जाते हैं, वो छोड़े जाते हैं, तथा यहाँ पर माँ नर्मदा का पूजन और कई प्रकार की पूजा इनके द्वारा की जाती है। काफी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं इनके द्वारा ही अपनी पूजा संपन्न कराते हैं। साथ में ही इनके द्वारा गृह प्रवेश की पूजा भी की जाती है, जिसमें 3 दिन का समय लगता है। पंडित जी का मोबाइल नंबर और मैं सामने डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। आपसे इस मंदिर का इतिहास और इस मंदिर की किसने स्थापना की थी, यहाँ की जो शिवलिंग की जो चमत्कारी चीज़ें हैं, या वो सारी बातें हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। ये आगे जो उछल जो अपन चढ़ते हैं उसको ग्वाल टेकरी बोलते हैं। ग्वाल टेकरी उसको मणिगिरी पर्वत बोलते हैं। वहाँ की पुरातन कथा ऐसे है, जमदग्नि ऋषि ने जब ब्राह्मणों को भोजन करवाया था, कल वो कामधेनु गाय उनके पास थी, और यहाँ पर सहस्त्रबाहु जो आए थे तो उनकी बिजवानी करी थी। तो उन्होंने जब भोजन करवाया और जो उनका झूठे के पत्थर थे, वो पत्थर वहाँ पर रखे, वो पत्थर इतने तक उसका एक पर्वत बन गया। अच्छा, उसको मणिगिरी पर्वत बोलते हैं। वहाँ पर क्या है, एक बाबा थे, यहाँ पर उनकी गाय चरती थी, तो वो गाय जैसे जाते थे चढ़ने के लिए, ग्वाल बोलते थे यार ये गाय किसकी है, ये गाय किसकी है, बार बार आ जाती है, किसी ग्वाली कोई देता नहीं है, मैं रोज चढ़ाऊँ। एक बार वो गाय के पीछे पीछे वहाँ पर मणिगिरी पर्वत पे चले गए। वहाँ देखा कि बाबा बैठे हैं, तो तपस्या कर रहे थे बाबा वहाँ पर। उनकी बाबा तुम्हारी गाय रोज मेरे साथ आती है, इसकी ग्वाली दो मेरे को। तो उन्होंने कहा भैया ये मेरे पास तो कंकर है, ये ले जा। वो समझ नहीं पाया, फिर ग्वाल की मेहनताने के हिसाब से उन्होंने वो कंकर उठा के दिए, तो वो समझ नहीं पाया कि वो मणिगिरी थे, मणि थी, उसको मणि प्राप्त हुई।
ताकि वो जो पत्थर मणि के रूप में थे, मणि रूप में, जब से उसका नाम मणिगिरी पर्वत है, वहाँ पर एक सूर्य मंदिर बना हुआ है जो अधूरा मंदिर है। ऊपर उसका मंदिर की शिखा नहीं बनी हुई है, उसका शिखर नहीं बना हुआ, ताकि वहाँ भी एक शिवलिंग है, श्रद्धालु जाते हैं। हाँ बिल्कुल देख पाएंगे। ठीक है महाराज जी, आपसे इतनी जानकारी मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम चलते हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे। जी जी जी, शिवलिंग के दर्शन करेंगे। जी प्रधान, धन्यवाद। नर्मदे हर। अभी आपने देखा यहाँ पे हमने पंडित जी शर्मा जी से यहाँ पे अपन इंटरव्यू लिया, उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप करिए और अपन ने जाना कि यहाँ पे इस मंदिर का क्या महत्व है और किस लिए ये प्रसिद्ध है। अब यदि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर और हृदयेश्वर मंदिर है, और यदि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक तीसरा मंदिर और है, तो आप ये बोलोगे कि ये आप क्या बोल रहे हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक तीसरा मंदिर भी है जिसे सूर्य मंदिर या फिर अधूरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इस वीडियो में आपको उस तीसरे मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं रिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए और आपको वहां के दर्शन कराते हैं, और आपको साथ में ही इस मंदिर की जो प्राचीनता है, उसकी बनावट है, उसकी कलाकृति है, उसकी जो शिल्पकारी है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जिन्हें देख रहे हैं ये कभी परकामावासी हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपना सभी घर बार छोड़ करके मां नर्मदा के तट पर रहने का फैसला किया। अभी यहीं पर दिन रात यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं और यहीं पर ही अपना जो है विश्राम करते हैं, और ना भूखा उठाती है लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। कुछ सीढ़ियों ऊपर चढ़ करके आपको बलवान हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे उनकी अति प्राचीन एक प्रतिमा की स्थापना है सारे शिवलिंग से, और ये हमारे भगवान जी हनुमान जी महाराज जी विराजमान है यहाँ पर। आप सामने जैसे चलेंगे तो यहाँ पर गणेश भगवान जी की एक बहुत ही प्राचीन प्रतिमा जो है वो स्थापित है। अभी आपको दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस साल के सबसे बड़े दर्शन भगवान सिद्धनाथ जी के दर्शन करते हैं और अपने जन्म लेने का फल प्राप्त करते हैं। बोलो हर हर महादेव नर्मदे हर। एक बार मेरे साथ सब बोलो हर हर महादेव बम बम बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान सिद्धनाथ जी के दर्शन करके हम धन्य हो गए। हम इस यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए। महाराज जी प्रणाम, मैं नर्मदा से आया हूँ। सर्वप्रथम आप अपना नाम बता दीजिए। पंडित मनमोहन व्यास, मां नर्मदा के नाभि तीर्थ नेमावर से। हमें ये प्राचीन भव्य मंदिर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। ये मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, और यहाँ की जो शिवलिंग की स्थापना है इनके द्वारा की गई है, और जो पौराणिक मान्यता है तो जो दिन क्या है उनके बारे में बताइए। नर्मदे हर। आज आप पहुंचे हैं भ्रमण करते हुए मां नर्मदा के नाभि तीर्थ नेमावर में। आपका यहाँ बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं नर्मदा मैया का यह पावन तट है। नर्मदा माँ का नाभि तीर्थ है। नेमावर को नर्मदा मैया के नाभि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मध्य भाग नाभि का होता है, उसी प्रकार से समूचे नर्मदा खंड में भगवती नर्मदा, जिनका प्रादुर्भाव अमरकंट से हुआ, जो खंबात की खाड़ी में जाकर समाहित हुई है, वहां से अमरकंट से लेकर खंबात की खाड़ी समुद्र का सेंटर पॉइंट मध्य भाग जिनको कहते हैं वो नेमावर, नर्मदा मैया का नाभि तीर्थ। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, जहां से ऊर्जा का संचार होता है, अमृत तत्व जहां विराजमान होता है, उसी प्रकार से नर्मदा मैया का नाभि तीर्थ नेमावर में होने के कारण यहाँ से समूचे नर्मदा खंड में जहां भगवती नर्मदा प्रवाहित होती है, वहां ऊर्जा का संचार होता है। ठीक उसी समय में एक प्रतिस्पर्धा थी जिसमें कौरव पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया। तो पांडवों ने जिस मंदिर का निर्माण किया उसे अपूर्ण मंदिर कहते हैं। चूंकि सूर्य उदय हो गया तो वो मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया। वह मंदिर आज भी मणिगिरी पर्वत पर स्थित है, जो अपूर्ण अवस्था में, पूर्ण जिनका शिखर भी नहीं बना है। मणिगिरी पर्वत तो ये जो सूर्य मंदिर बना हुआ है उसको जाने का रास्ता? हाँ, यहीं से रास्ता जाता है। 2-3 रास्ते हैं, यहाँ से भी जाता है मंदिर प्रांगण से। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ये मणिगिरी पर्वत ही कहलाता है। इस पर्वत के ही प्रांगण में भगवान का मंदिर है। इससे ठीक इस पर्वत की परिक्रमा, इसका भी बड़ा महत्व है। बहुत सुंदर यहाँ साधक संत ऋषि तपस्या करते हैं। देख सकते हैं आपने हजारों की तादाद में पैदल परिक्रमा वासियों को नर्मदे हर का गान करते हुए परिक्रमा करते देखा होगा। उसमें भी भगवती नर्मदा जो भगवान शिव की पुत्री है। जब मां नर्मदा की जलधारा 11 धाराओं एक पात्र
मंत्र है, उन 11 धाराओं के माध्यम से भगवान शिव पर धारा जाती है, अभिषेक होता है तो भगवान प्रसन्न होकर नाद करते हैं, जिसे शिव नाद कहते हैं। कभी श्रृंगी की आवाज आती है, कभी शंख की आवाज शिवलिंग में से स्वतः उत्पन्न होती है। कई बार भक्तों ने प्रत्यक्ष इस चमत्कार को यहाँ महसूस किया है। हाँ जी, बिल्कुल देखा है। प्रत्यक्ष किम प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान शिव की ऐसी महिमा है और मां नर्मदा का यह पावन तीर्थ है जहाँ पधारे। जानकारी हमसे मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे और जो अधूरा सूर्य मंदिर है उसके वो अपूर्ण मंदिर के नाम से समूचे नर्मदा खंड में विख्यात है। और उस मंदिर में शिखर नहीं है, जहाँ सूर्य की किरणें भी जिस प्रकार से कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्य की किरणें पड़ती है, उस प्रकार से यहाँ भी सूर्य की किरणें मंदिर जो अपूर्ण मंदिर है वहां पर वो पांडवों के द्वारा निर्मित था, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया, वो अपूर्ण है। चूंकि ये मंदिर कौरवों ने बनाया, लेकिन ख्याति प्राप्ति बाद में पांडवों की हुई, केवल इस मंदिर का मुख परिवर्तन होने से। बाकी जो आप सभा मंडप या जो बाकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये होलकर स्टेट में माता अहिल्या ने इन सब का निर्माण कराया। हाँ जी, आपसे ये जानकारी बहुत अच्छी प्राप्ति है। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अवश्य, आपका स्वागत, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप हमारे सनातन को एक अच्छी दिशा देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को इस प्रकार की जानकारी धर्म की मिले, हमारे यहाँ तीर्थों की मिले, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप इस प्रकार से प्रयास करते रहें ताकि हमारे तीर्थों की, हमारे स्थानों की, अच्छे स्थानों की महिमा का और वर्णन करते रहें, ताकि सबको इसकी जानकारी लगे और वो यहाँ आकर के पुण्य लाभ भी अर्जित करें और उनका दशांश पुण्य आपको भी प्राप्त होता रहे, जिनकी आपकी वजह से जो ये देख पा रहे हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं वह अधूरे सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बीच बीच में इतने सारे शिवलिंग्स की यहाँ पे स्थापना है, साथ में आपको वो भी बताते चलूंगा मैं। अभी आपने देखा वहां पे भी एक शिवलिंग की स्थापना थी। मेरे पीछे आप ये जो देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा एक शिवलिंग है। ये भी उतना ही प्राचीन, उतना ही मनमोहक और उतना ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ये शिवलिंग है, जो जिसका फर्श अब टूट चुका है। इनकी स्थापना है। आप मान के चलिए कि ये भी एक तीर्थ के बराबर ही है। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं वह अधूरा मंदिर और सूर्य मंदिर का रास्ता में पता नहीं। हम यहाँ के पंडित से वहाँ का रास्ता पूछते हैं, वो क्या बताते हो यहाँ से कहाँ जाना है हमें उस अधूरा मंदिर के लिए। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, हमें यहाँ से वो अधूरे मंदिर और सूर्य मंदिर का आश्रम के बीच में से रास्ता गया है, टंकी के पास में है, बिल्कुल टंकी से निकल जाना, आपको ऊपर आश्रम सूर्य मंदिर मिलेगा। अभी हमें पंडित जी द्वारा बताया गया है कि यहाँ ये जो रास्ते से है, यहाँ से हमें नर्मदे हर और ये जो रास्ता है वो अधूरा सूर्य मंदिर की ओर जाता है। तो अभी हम चलते हैं वहीं पर और आपसे हम वहीं पे मिलते हैं। यहाँ पे जो परकमावासी और यहाँ के जो पंडित जी थे वो मिले थे, उनके द्वारा बताया भी गया है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, आपका समय ना खराब करते हुए हम सीधे ही जल्दी से चल देते हैं और वो सूर्य मंदिर को आपको दिखाते हैं। संध्या भी होने वाली है, हमें भी घर की ओर निकलना है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको वह सूर्य मंदिर के दर्शन और उसके हिस्ट्री के बारे में अवश्य बताएं। तो आप बने रहिए। यदि ऐसी गलियों से आपको गुजरना होगा, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और इस तट पे आके मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है, जो थोड़ा बहुत आपको भी मिलेगा। तो सूर्य मंदिर अधूरा मंदिर जो है ऊपर साइड है। दोस्तों, सामने आप जो ये देख रहे हैं विश्व समाज की धर्मशाला है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर वो अपूर्ण मंदिर और वो जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे पांडवों द्वारा एक रात में पूर्ण नहीं किया गया था। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं सूर्य मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए चलते हैं वह अधूरा मंदिर या वो सूर्य मंदिर। सरकार द्वारा कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना होगा। यहाँ ये वो सरकार द्वारा नियम है जो आपको फॉलो करने होंगे और इस पर उस सूर्य मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। आप इसे पुश करके पढ़ सकते हैं आसानी से। आप थोड़ी सी झलक देख सकते हैं, यहाँ से वो मंदिर दिखाई दे रहा है जो थोड़ा में दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आते हैं, पूरा ही सूर्य मंदिर और जो अधूरा मंदिर उसके दर्शन कराते हैं हम। देखने वाले बाहर से खड़े हैं।
नहीं, मुझे जानकारी नहीं, एक्चुअली मैं भी नया आया हूँ। हाँ, किन की मूर्ति? दाना बाबा बोलते हैं इनको। अच्छा, दाना बाबा जी। दाना बाबा लोग बहुत जगह इनका खेतों में और खतरनाक पावर होता। हमारे साथ में कुछ आस्था से यहाँ पे धर्म प्रेमी आए हुए हैं। उनको भी यहाँ पे पता चला था कि यहाँ पे अधूरा सूर्य मंदिर है, तो वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए काफी लोग सब है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह ठाकुर बागचा। ये जो है सामने आपके जितेंद्र सिंह जी है, और साइड में अजय जी ठाकुर है, और और कल्याण सिंह जी ठाकुर बागचा से। ये गांव का नाम है जी। सारे यहाँ से जो है वो बागचा से आए हुए हैं और यहाँ के दर्शन के लिए आतुर है। तो चलिए हम बने रहिए इस वीडियो पे और आगे चलते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं वह अधूरे सूर्य मंदिर के पास, और अब चलेंगे हम अंदर। दोस्तों, ये जो है वही पांडवों के हाथ का प्राचीन मंदिर है, और जिसे हम कहते हैं अधूरा सूर्य मंदिर। इस मंदिर पर गुंबज नहीं है, क्योंकि यह एक रात में नहीं बन पाया था इस वजह से। और यहाँ पे काफी जो लोग आए हुए हैं इस जय श्री राम, और यहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए और ये अधूरे मंदिर को देखने के लिए। दोस्तों, मैं भी यहाँ से पहली बार आया हूँ और आपको इस मंदिर का प्रवेश द्वार मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ का जो प्रवेश द्वार, यदि ये बनता तो इतना भव्य होता कि सभी लोग इसे देखते और आश्चर्यचकित रह जाते, लेकिन यह एक रात में पूरा नहीं बन पाया, इस वजह से यह अधूरा सूर्य मंदिर है। यहाँ अपन आगे चलते हैं तो इसके गर्भगृह में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मूर्ति नहीं है। मैं भी ये देखकर अचंभित रहेगा कि इस गर्भगृह में मूर्ति नहीं है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका शिखर भी नहीं है, क्योंकि यह पूरा नहीं बन पाया था। इस वजह से आप मंदिर की भव्यता को देख करके ही पता कर सकते हैं कितना प्राचीन होगा, और यदि यह पूरा मंदिर बनता और भी सुंदर प्रतीत होता। दोस्तों, अभी जैसे हमें जानकारी मिली कि ये जो अधूरे मंदिर में शिवलिंग भी था, विराजमान था, यहाँ पे स्थापना थी, यहाँ पे शिवलिंग था, लेकिन शायद जानकारी कंफर्म नहीं है कि इसे गवर्नमेंट ले जा चुकी है, यहाँ के जो शिवलिंग था उसे। तो दोस्तों बने रहिए। यदि आपको जानकारी और मेरे द्वारा बताई गई जो भी बातें हैं वो आपको पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अपने धर्म और अपने सनातन धर्म के बारे में भी जो लोगों को आधी अधूरी जानकारी है उसे पूरी हो सके। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप ये बीच बीच में जो छेद देख रहे हैं, देखिए यहाँ मूर्ति को यहाँ पे भी ये मूर्ति को खंडित किया गया है, और जो यहाँ पे देखिए यहाँ भी सारी चीजें टूटी हुई है, सारी मूर्तियां खंडित है। अपनी सनातन संस्कृति को ऐसे ही खंडित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सनातन संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवार में बीच बीच कुछ छिद्र है, जिसे इस छिद्रों के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया था। तो सामने आप देख सकते हैं कि उस समय के जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, उन्होंने पत्थरों पे इस प्रकार की कारीगरी की है। यदि इसे आज के जमाने से कंपेयर किया जाए तो हमें किसी चीज को बनाने के लिए अधिकतर मशीन की जरूरत होती है, लेकिन उस समय पे ऐसी कोई मशीन नाम की चीज नहीं थी। तो ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा। उस समय की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस रही होगी, ये हम देख करके बता सकते हैं कि मंदिर में ये जो इतनी बारीकी से जो मतलब कि पत्थरों में खुदाई करके जो मूर्तियां उकेरी गई है, या जो डिजाइन निकाली गई है, या इस मंदिर को उस डिजाइन के द्वारा सजाया गया है, वो उसके तो क्या ही कहने हैं। उसका उन सब चीजों का अब शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, मतलब उनका वर्णन करेंगे तो अपने आप को ही हम लज्जित करेंगे। इतना अनुपम सौंदर्य और शिल्पकला और सारी चीजों से ये भरा हुआ है मंदिर। आप चारों तरफ से इस मंदिर को देखिए, आपको प्रतीत होगा कि ये कितना भव्य रहा होगा अपने उस समय में जब ये बना होगा। दोस्तों, ये मंदिर साफ साफ गवाही दे रहा है और अपने सीने में कई ऐसे राज और कई ऐसी बातें वो दफन किए हुए ऐसे ही शांति पूर्ण से खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, और हमारा मेन उद्देश्य यही था कि आपको यह सूर्य मंदिर अधूरा मंदिर है, जो बहुत कम लोगों को ये इस मंदिर के बारे में जानकारी थी, तो हम बस यही थोड़ा सा बताने के लिए आपसे कोशिश की गई है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यह जो बातें जो छिप जाती है, जो सामने नहीं आ पाती है, उन्हें हमने बताने की कोशिश की गई है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है अधूरा सूर्य मंदिर, जिसे पांडवों द्वारा बनाया गया था। इसलिए घर जाने का समय भी हो गया था, तो हमने भी अपनी गाड़ी उठाई और वापस घर की ओर चल दी, और मन में ये प्रसन्नता है कि ये जो छिप गए थे कुछ राज जो नहीं सामने आ पाते, उसको उजागर हमने किया है। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा है।
आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के रूप में बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये जो जानकारी किसी को नहीं पता है या वो कम लोग पता है वो सभी को पता चल सके। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।